इधर जम्मू में जैसे ही सिमी का दोस्त आदित्य घर में कदम रखता है, सिमी दौड़कर उससे लिपट गई। बहुत घबराई हुई हो? आज फिर कुछ हुआ क्या? यार वो लड़का आज फिर से मेरे पीछे पीछे घर तक आया था। मुझे लगता है कि अब तो हमें पुलिस में उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर ही देनी चाहिए। उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ वो पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे पीछे आ जाता है। तुम जानती हो ना सिमी, हमें पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन जब भी वो मेरे पीछे आता है मुझे बहुत डर लगता है यार। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर कांच के ग्लास के गिरने की आवाज आई। आवाज को सुनते ही सिमी और आदित्य दोनों अंदर की तरफ दौड़े। अंदर व्हील चेयर पर बैठा लगभग 50 साल का एक अधेड़ आदमी अपनी लाचार सी अवस्था में उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को घूरे जा रहा था। सिमी गुस्से में उस आदमी को देख रही थी, लेकिन आदित्य एकदम शांत था, कुछ नहीं बोला। चुपचाप उन कांच के टुकड़ों को समेटने लगा। पापा कितनी बार कहा है आपसे कि कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दिया कीजिए, ये रोज रोज नुकसान करने की क्या जरूरत है? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी को मुझे कभी आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तो हर पल मेरे साथ ही रहती थी। तू पता नहीं कौन है जो इस अनजान लड़के के साथ मेरे घर में घुस आई है। वो अधेड़ आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये कोई अनजान लड़का नहीं है, ये आदित्य है जिससे मैंने शादी की है, आपका दामाद है। अरे कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ। सिमी के चिल्लाते ही उस अधेड़ आदमी का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसका बस चलता तो वो अभी सिमी को एक थप्पड़ जड़ देता। यार पड़ गया ना इन्हें फिर से दौरा। अब दो इन्हें इंजेक्शन, नहीं तो ये हिल हिल कर इस कुर्सी को भी तोड़ देंगे। ये कहते हुए आदित्य मेडिकल बॉक्स लेकर आया और इंजेक्शन तैयार करने लगा। निधि चौहान इस वक्त ऑफिस में अपने डेस्क में किसी रिपोर्ट को लिखने में व्यस्त थी कि तभी उसका मोबाइल घनघना उठा। फोन पर शिवानी का नाम चमक रहा था। निधि ने तुरंत फोन उठाया। आंचल के बारे में जानना है तो ओबेरॉय होटल पहुंच जाइए, लॉबी में मेरा इंतजार कीजिएगा। निधि ने बिना समय गवाए अपनी गाड़ी निकाली और होटल ओबेरॉय की तरफ चल दी। तकरीबन आधे घंटे बाद निधि होटल ओबेरॉय की लॉबी में खड़ी थी। निधि शिवानी को तलाशने लगी। कोई 10 मिनट बाद शिवानी एक हम उम्र महिला के साथ लॉबी में नजर आई। शिवानी ने निधि को देख लिया था। वो सीधे उसके पास आकर रुकी। चलिए कॉफी पीते हुए बात करते हैं। इस तरह से खड़े रहने पर हम किसी की नजरों में आ सकते हैं। जी अब चलिए। और सभी होटल के कॉफी लाउंज के कोने का एक टेबल लेकर बैठ गए। ये मिसेस मल्होत्रा हैं। इनकी बेटी भी पिछले 4 सालों से ऑस्ट्रेलिया की उसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है जिस कॉलेज में सिमरन कर रही है। ओह, फिर तो आपकी बेटी की सिमरन के साथ दोस्ती जरूर होगी। आपस में मिलते होंगे ना एक दूसरे से। शिवानी ने कल मुझसे इस बारे में पूछा था तो मैंने अपनी बेटी से सिमरन के बारे में पूछा, पर मैडम वो तो उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैंने सिमरन की फ़ोटो भी भेजी ताकि पहचानने में आसानी हो, लेकिन वो तो उस कॉलेज में है ही नहीं। व्हाट? आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है? ये लीजिए यूनिवर्सिटी का नंबर और वहाँ के प्रोफेसर का नंबर भी है। आप खुद इस बारे में पता लगा सकती हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। अगेन थैंक यू सो मच।